नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज कि घुटनों में लचक क्यों आ जाता है, किन कारणों से घुटनों में लचक आने लग जाता है, चलते चलते पैर लचक जाता है, किन कारणों से लचक आ जाता है और क्या कुछ शारीरिक अभ्यास के माध्यम से हम इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो घुटनों में लचक का सबसे बड़ा कारण है लिगामेंट की कमजोरी। लिगामेंट खिंच गया, लिगामेंट फट गया, लिगामेंट चोटिल हो गया तो घुटने कमजोर हो जाते हैं और ये लचक की समस्या आ जाती है। खासकर एसीएल, पीसीएल या मैक्सिकस की चोट के कारण भी ये समस्या आती है। जांग की मांसपेशियां अगर आपकी कमजोर हैं तो फिर घुटने सपोर्ट नहीं करते और ये लचक आ जाती है। कमर की नस दब गई है या कमर का नस खिंच गया है, गठिया का रोग है, आर्थराइटिस का समस्या है, बाइसाइटिस का समस्या है, तो भी ये समस्या आ जाती है, घुटनों में लचक आ जाती है। मैं बताऊंगा आपको कुछ आसान से अभ्यास, नियमित करेंगे इस समस्या में आपको बहुत जल्द लाभ देखने को मिल जाएगा। महसूस करेंगे आप, नियमित करेंगे आपकी ये समस्या ठीक भी हो सकती है। शरीर अगर बहुत भारी है, वजन आपका बहुत ज़्यादा है, उसको आप कुछ शारीरिक अभ्यास के माध्यम से, आहार कंट्रोल के माध्यम से, भोजन कंट्रोल के माध्यम से, खाना कंट्रोल के माध्यम से आप उसको वजन को कम कर सकते हैं। बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर का वजन घुटने नहीं सह पाते। जब घुटने तकलीफ में होते हैं, घुटनों में कोई रोग होता है, जांघों में कोई तकलीफ होती है, कमर में कोई तकलीफ होती है, तो घुटने लोड नहीं ले पाते हैं और घुटनों में लचक आने लग जाती है। कुछ शारीरिक अभ्यास की बात करें तो तकलीफ क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है तो डिफ़िकल्ट आसन करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं बताता हूँ हमेशा आपको सरल और आसान से अभ्यास, तो अभ्यास करते हैं और इसको समझते हैं। उसके लिए हमें पड़ेगा एक तकिए का ज़रूरत, जो हमने लिया है पहले से रख लिया है यहाँ पर, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको हम लोग पहले अलग रखते हैं। सबसे पहला अभ्यास शुरू करेंगे बद्ध कोणासन की स्थिति में आकर के और तितली आसन का अभ्यास। ध्यान से देखेंगे, एड़ी को जितना हो सके पेल्विक के करीब लाएंगे। तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो आप बहुत करीब नहीं ला पाएंगे, आपको दर्द भी होता है। तो थोड़ा सा आगे रखते हैं, दोनों हाथ से यहाँ पकड़ लेते हैं, छाती चौड़ी करेंगे, सामने देखेंगे और हल्के हल्के पैर को ऊपर नीचे करेंगे इस प्रकार से। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह मेरे लिए सरल है तो आप पैर को ऊपर नीचे की रफ्तार को बढ़ाएंगे, इस प्रकार से बढ़ाएंगे। 1 मिनट का यह अभ्यास है। अब आपको और सहूलियत होने लग गई है 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अभ्यास के बाद, तो एड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीब लाइए पेल्विक के पास। अब ये पूरा सट गया है, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लीजिए, छाती चौड़ी करिए और बटरफ्लाई उड़ने का प्रयास। यहीं पर उड़ते उड़ते कहीं और नहीं चले जाना, यहीं पर एक ही स्थान पे उड़ना है, इस प्रकार से ऐसे 1 मिनट। यह बहुत बेहतरीन अभ्यास है। 1 मिनट का अभ्यास करके और यहाँ पर 30 सेकेंड होल्ड करेंगे, जांग की मांसपेशियों को ध्यान देंगे। जांग, कमर, घुटने के लिए यह एक बहुत ही सरल और बेहतरीन अभ्यास है। अब आ जाते हैं दूसरे अभ्यास के लिए। तो ध्यान से देखेंगे, एक पैर मोड़ लिया है, घुटने के अंदर से हाथ लगाते हैं इस प्रकार से, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, पैर को सीधा करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स। फिर से पैर को उठाएंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स।
5 बार करेंगे, 6 बार करेंगे, 5-5 सेकेंड होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर आपको 1 सप्ताह 10 दिन के बाद ये जब इजी होने लग जाता है तो पैर के पंजे को फिर अपनी तरफ खींचेंगे और खींचेंगे और खींचेंगे, 5 सेकेंड और रिलैक्स। सभी आसन, सभी अभ्यास सरल तरीके से शुरू हो सकते हैं और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पोज तक जा सकते हैं। हमने सरलता से इसका अभ्यास करना है और इसका लाभ उठाना है। तो 5-6 बार 5-5 सेकेंड ऊपर होल्ड करते हुए दाहिने पैर का, और ठीक इसी प्रकार से बाएं पैर का भी अभ्यास किया जाता है। ध्यान से देखेंगे इस प्रकार से और इसको उठाएंगे, 5 सेकेंड और रिलैक्स, 5 सेकेंड और रिलैक्स। यही अभ्यास 10 दिन के बाद ऊपर जाएगा और पंजे अपनी तरफ खींचेंगे और पैर को सीधा करने का प्रयास, 5 सेकेंड और रिलैक्स। तो 5 सेकेंड दाहिने पैर का, 5 सेकेंड बाएं पैर का ऊपर करते हुए 6-6 बार। 30-30 सेकेंड का अभ्यास है ये मात्र। इसी अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखेंगे स्थिति वही रहेगी। फिर से ऐसे कर लिया। अब यहाँ पर पैर को गोलाकार घुमाएंगे, पूरा बाएं, पूरा ऊपर, पूरा दाहिने, पूरा नीचे, इस प्रकार से 15 बार क्लॉकवाइज और 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। जानु चक्र कहते हैं इसे योग की भाषा में। 15 बार क्लॉकवाइज, 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। ठीक उसी प्रकार से बाएं पैर का अभ्यास, 15 बार क्लॉकवाइज, 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब आते हैं ये तकिया जो हमने लिया है उसके लिए। घुटने में जब तकलीफ बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है लचक की वजह से या अन्य किसी भी कारण की वजह से, तब वज्रासन में बैठ पाना संभव नहीं होता, क्योंकि तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार से बैठ पाना संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ये पीलो हमारी मदद करेगा और कुछ नियमित अभ्यास जो हम लोग अभी कर रहे हैं या करने वाले हैं उसको शामिल करते हुए हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये हमने तकिया लिया है। पहले आप घुटनों के बल आ जाते हैं, क्योंकि आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो घुटनों के बल आ जाते हैं। ये तकिया उठा लेते हैं और इसको रख लेते हैं यहाँ पर। ध्यान से देखेंगे, अब आ जाते हैं हाथ के सहारे, पंजों को लेटा दिया इस प्रकार से, और अब इस पर जब आप बैठेंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसानी से आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। बैठे हैं वज्रासन में, मुख्य रूप से वज्रासन पेट की समस्याओं के लिए है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, पाचन के लिए है। पर जब आप इस प्रकार से बैठेंगे तो आपके एड़ी, पंजे, टखने, पिंडलियां, घुटनों के लिए, जंघाओं के लिए यह एक बेहतरीन अभ्यास है। कमर के लिए भी अच्छा है। 3 से 5 मिनट आपने इस प्रकार से बैठना है और इसको हटा देते हैं। अभ्यास अनंत है, मैं आपको घंटों बता सकता हूँ एक समस्या पर, लेकिन कुछ सरल से अभ्यास जो हर कोई कर सकता है, क्योंकि तकलीफ जब बढ़ जाती है तो कर पाना संभव नहीं होता। अब आ जाते हैं अगले अभ्यास की तरफ। तो ध्यान से देखें, ये आ गए वज्रासन की स्थिति में, घुटनों को फैला दिया और दोनों हाथों को सामने खींचते हुए 3 मिनट तक इस प्रकार से होल्ड करेंगे। जिनके घुटनों में तकलीफ होती है उनके एड़ी और आपके ये बैक, हिप्स, नितंब, ये आपस में टच होने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि घुटनों में तकलीफ है। तो हो सकता है कि आपकी स्थिति कुछ ऐसी हो, उठा हुआ, कोई बात नहीं, आप उठा हुआ रखिए। आप पाएंगे धीरे 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 ये नीचे की ओर एक दिन चले जाएंगे बहुत जल्द। तो ये कुछ सरल से अभ्यास है, नियमित करेंगे और ये घुटनों में लचक की जो समस्या है धीरे धीरे चली जाती है।
घुटने, कमर, कूल्हे, जंघा, ये सब एक साथ स्वस्थ होते हैं और ये घुटने में लचक की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। मुझे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबका मंगल हो।